सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग करेंगे इकाई 4 के प्रश्न। इकाई 4 है सांख्यिकी। अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह संख्या 5 को प्रदर्शित करता है? तो मिलान चिन्हों को 5-5 के समूह में दिखाया जाता है, तो 5 को ये वाला सी वाला प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न 2 है, 25 छात्रों के गणित विषय में प्राप्तांक निम्नलिखित है। ये 25 छात्रों के नंबर दिए हुए हैं। इन प्राप्तांकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणीबद्ध करना है। यहाँ पर 15 अंक पाने वाले कुल 5 छात्र हैं, तो 5 छात्रों को हमें मिलान चिन्ह में दिखाना है, तो 4 लाइन सीधी बनाएंगे और 5वीं यूं कट कर देंगे, क्योंकि 5 के समूह में ही मिलान चिन्ह दिखाए जाते हैं। और अगर अतिरिक्त है तो उसको फिर 1, 2, 3 दिखाएंगे। जैसे ही 5 होगा वैसे ही कट कर देंगे। अब 16 अंक पाने वाले हैं कुल 3 बच्चे, तो 3 को सीधा ऐसे लाइन से दिखा देंगे। ऐसे ही 17 अंक पाने वाले भी 3 बच्चे हैं, तो ये भी ऐसे, इसके मिलान चिन्ह भी ऐसे ही 3 लाइनें बनेंगी। और 18 अंक पाने वाला सिर्फ 1 बच्चा है, तो 1 के लिए 1 लाइन बनेगी। 20 अंक पाने वाले हैं 4 बच्चे, 4 को इस तरह से दिखाएंगे मिलान चिन्ह में। और 21 अंक पाने वाले हैं 5 बच्चे, 5 को फिर से इसी रूप में दिखाएंगे, यानी 4 सीधा और 5वां यूं तिरछा कट। आगे 22 अंक पाने वाले 4 बच्चे हैं, तो 4 को इस तरह से मिलान चिन्ह में लिख देंगे। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। इधर संख्या दी हुई है और इधर इसके मिलान चिन्ह बने हैं। यहाँ पे 3 लिखा है, तो 3 का मिलान चिन्ह ये है। 5 लिखा है, तो 5 का मिलान चिन्ह यहाँ पे है, इसको यहाँ से मिला दिया। और 8 का मिलान चिन्ह देखिए, 5 ये और 3 अलग से लाइनें बन गई, ये 8 का मिलान चिन्ह हुआ। 10 को दिखाएंगे तो 5-5 के 2 समूह बन जाएंगे। प्रश्न 4 में सत्य और असत्य कथन लिखना है। एक दंड आरेख में दंडों की लंबाई समान होती है। नहीं, ये असत्य है। दंडों की लंबाई आंकड़ों पर निर्भर करती है। एक दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई समान होती है। हाँ, सभी दंडों की चौड़ाई समान होती है, इसलिए ये सत्य है। एक दंड आरेख में दंडों के बीच की दूरी असमान हो सकती है। नहीं, दंडों के आरेख की दूरी भी हमेशा समान होती, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। चित्रालेख तथा दंड आरेख संख्यात्मक आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। असत्य है, क्योंकि चित्रालेख तो चित्रीय निरूपण है, लेकिन दंड आरेख नहीं है, इसीलिए ये असत्य हो गया। आगे है, किसी आंकड़े में प्रेक्षण की 5 बार आवर्ती मिलान चिन्हों द्वारा ऐसे रिकॉर्ड की जाती है। नहीं, अभी हमने देखा है कि 5 को हम लोग 4 सीधा और 5 तिरछी लाइन, यानी 5 का समूह बनाकर ये मिलान चिन्ह दिखाते हैं, इसलिए ये भी असत्य है। अगला है, यदि एक चित्रलेख में संकेत ये जो है बाग में 10 पेड़ों को प्रदर्शित कर रहा है, तब संकेत ये वाला 5 पेड़ों को प्रदर्शित करेगा। नहीं, एक संकेत जब 10 पेड़ दिखा रहा तो 2 संकेत 20 दिखाएगा, इसलिए ये भी असत्य हो गया। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये शब्द दिए हैं और ये हैं वाक्य जिनमें हमें भरना है इन शब्दों को। आंकड़ों को यहाँ खाली है, तो यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सारणी रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब नंबर 2 में है, एक दंड आरेख में, यहाँ खाली जगह है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए दंड बचता है, लेकिन दंड यहाँ पे सही नहीं लगता, इसलिए यहाँ हम भर देंगे एक दंड आरेख में समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं। आगे है, एक चित्रलेख में यदि संकेत, ये पुस्तक जो है ये 10 पुस्तकों को निरूपित करता है, तो संकेत, ये 4 संकेत बने हैं ना, एक संकेत 10 को दिखाएगा, तो 4 संकेत 10 गुणा 4 यानी 40 पुस्तकों को प्रदर्शित करता है। आगे है, आंकड़ों में एक प्रेक्षण के 6 बार आने पर मिलान चिन्हों द्वारा ऐसे, यानी 5 का समूह और ये अकेला प्रदर्शित करते हैं। ई नंबर है, एक दंड आलेख में समान चौड़ाई वाले दंड व एक दूसरे से समान दूरी पर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचे जा सकते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, 30 परिवारों में प्रत्येक परिवार के पास पालतू जानवरों की संख्या निम्नलिखित है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन्हें सारणीबद्ध कीजिए। यहाँ पर 30 परिवारों द्वारा पाले गए जानवरों की संख्या दी है, इसी को ये नीचे सारणीबद्ध किया गया है।
पालतू जानवर यहाँ पे अगर 0 को हम देखें, यानी कितने घरों में 0 पालतू जानवर यानी पालतू जानवर नहीं है, तो उनकी संख्या देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो 0 पालतू जानवर वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 5 है। अब इसको मिलान चिन्ह में हम सीख चुके हैं, इस तरह से 5 के गुच्छे में हम दिखा देंगे। अब आगे ऐसे ही जब हम देखते हैं तो एक पालतू जानवर कितने परिवारों में है? 8 परिवारों में। 8 को दिखाने के लिए हम 5 को समूह में दिखाएंगे, जो 3 आगे बचेंगे उनको इस तरह से लाइनों में दिखा देंगे। अब 2 पालतू जानवर हैं 10 परिवारों में, तो 10 को इस तरीके से 5-5 के 2 समूह बना देंगे मिलान चिन्ह में दिखाने के लिए। फिर है 3 पालतू जानवर 5 परिवारों में, तो यहाँ पे मिलान चिन्ह 5 ये लिख देंगे। और अब है 4 पालतू जानवर, एक परिवार में है 4 पालतू जानवर, 4 जानवर पले हैं, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। ऐसे ही 5 जानवर हैं सिर्फ एक परिवार में, तो उसको भी हम इस तरह से लाइन द्वारा दिखा देंगे। प्रश्न कह रहा है आगे, ऐसे परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास 3 या 3 से अधिक पालतू जानवर हैं। तो 3 पालतू जानवर वाले हैं 5 परिवार, और 3 से अधिक वाले 1 और 1 यानी 2 परिवार और। तो 3 या 3 से अधिक जानवरों वाले परिवार हो गएंगे 5 + 1 + 1, तो ये आ गया 7 परिवार हो गए। प्रश्न 7 है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों यानी जॉब कार्ड धारक जो हैं ये 20 व्यक्ति हैं द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। यहाँ पर 20 व्यक्तियों में किसने कितने दिन काम किया इसका डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर हमें आंकड़ों को सारणीबद्ध करना है, तो हम ये देखेंगे कि 6 दिनों तक कितने व्यक्तियों ने काम किया है। तो पूरे में जब हम देखते हैं तो 6 है एक जगह, यानी एक व्यक्ति ने 6 दिन तक काम किया। देखिए दिनों की संख्या, और यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए, संख्या लिखा है, हमें यहाँ लिख देना चाहिए व्यक्तियों की संख्या। अब हम अगली संख्या देखते हैं 7 दिनों तक कितने लोगों ने काम किया, तो एक ही जगह पे 7 है, तो इसका मतलब है 7 दिनों तक भी सिर्फ एक व्यक्ति ने काम किया है। ऐसे ही हम 8 को देख लेते हैं, तो एक व्यक्ति ने 8 दिन तक काम किया है, और 9 दिन तक काम करने वाला भी एक ही व्यक्ति है। आगे हम देखते हैं 10 दिन तक काम करने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक ये और एक यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही 11 को हम देखते हैं, तो 11 दिन तक काम करने वाले भी 2 व्यक्ति हैं, एक यहाँ है और ये देखिए। 12 को जब हम ढूंढते हैं इसी में, तो 12 दिन तक काम करने वाले 4 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3 और 4 व्यक्ति हैं। 13 दिन तक काम करने वाले भी 4 व्यक्ति हैं, और 14 दिन तक काम करने वाले 2 व्यक्ति हैं। इन्हीं आंकड़ों में हम ढूंढ ढूंढ कर लिख लेते हैं। और 15 दिन तक काम करने वाले भी 2 ही व्यक्ति हैं, एक ये देखिए, एक ये देखिए। बड़ी आसानी से ये हमें तैयार कर लेना है। अब इन्हीं के हमें मिलान चिन्ह बना देना है। एक के लिए एक एक डंडी, जहां 2 है वहां 2 डंडी, और 4 के लिए 4 डंडी। इस तरीके से हमने ये मिलान चिन्ह का ये टेबल तैयार कर लिया है। 8वां प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित 20-20 क्रिकेट मैच में भारत की टीम के द्वारा निम्नलिखित रन बनाए गए हैं। इन रनों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे बल्लेबाज का नाम लिखा है, यहाँ पे रन लिखे हैं, और यहाँ पे मिलान चिन्हों के द्वारा इन्हें हमें दिखाना है। KS राहुल, इन्होंने 51 रन बनाए हैं। अब हमें 5-5 के समूह में इसी तरीके से इस मिलान चिन्हों को बनाते जाना है। तो 5, 5, 10, अब ये फिर 15, ये 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, एक ये और है तो एक और बना दिया, 51 हो गए। अब शिखर धवन ने 1 रन बनाया है, तो इसको बस ऐसे दिखा देना है। विराट कोहली ने 9 रन बनाए हैं, तो 5 का ये समूह और 4 अलग से बनाएंगे। संजू सैमसन ने 23 रन बनाए हैं, तो इसमें हमें 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 ये बना लेने, 3 अलग से बना देने हैं। मनीष पांडे ने 2 रन बनाए हैं, तो इसके लिए ये 2 लाइनें बन जाएंगी। और हार्दिक पांड्या ने 16 के लिए देखिए 5, 5, 5, 15 हो गए, एक अलग से बना देना है इस तरीके से। फिर और आगे है रविंद्र जडेजा ने 44 रन बनाए हैं, तो यहाँ पे हमें 5-5 के समूह बनाने हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 4 अलग से बना देने हैं। अब है वाशिंगटन सुंदर ने 7 रन बनाए हैं, 5 का समूह और 2 अलग से बना दिया।
दीपक चाहर ने 10 रन बनाए हैं, तो 5-5 के 2 समूह हमने मिलान चिन्ह के दिखा दिए। इस तरीके से सभी रनों का ये मिलान चिन्ह की सारणी तैयार हो गई है। 9 नंबर है, विद्यालय प्रांगण में लगे पेड़ों की संख्या सारणी में दर्शाई गई है। नीम के 15, सागौन के 9, शीशम के 12, आम के 18 और अमरूद के 21 पेड़ लगाए गए हैं। अब ये एक सिंबल जो पेड़ का है ये 3 पेड़ के बराबर है। दी गई संख्या अनुसार इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ में सही से मिलान करें। अब यहाँ पर पिक्टोग्राफ बना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका मिलान कर देना है। नीम के 15 पेड़ लगाए गए हैं और एक पेड़ का सिंबल जो है ये 3 पेड़ दर्शाता है। तो 15 पेड़ के लिए हमें कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे, इसको हम 3 से भाग दे देंगे। 3 × 15, या फिर ये देखिए यहाँ पे ये 5 पेड़ बने हैं ना, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 × 5 15, ये 15 पेड़ दिखा रहा है 5 सिंबल, तो इसको हमने नेम से मिला दिया। हम इधर से भी मिला सकते हैं। देखिए एक सिंबल दिखा रहा 3 पेड़ों को, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 9 पेड़ दिखा रहा है। 9 पेड़ सागौन के हैं तो इसको सागौन से मैच कर दिया। ऐसे ही हम शीशम को देख रहे हैं, इसको हमने शीशम से मैच किया है ना। यहाँ पे 12 हैं शीशम के पेड़, तो 3 3 6 3 9 3 12 ये दिखा रहा है। या फिर ये समझिए इसको हम 3 से भाग दे देंगे, 3 चौक 12, जहां 4 सिंबल है उसी को हम शीशम से मैच कर देंगे। अब आगे आम देख रहे हैं, 18 आम है। एक सिंबल जो है 3 पेड़ दिखा रहा है, तो इसको 3 से भाग दे देंगे, 3 छंग 18। अब यहाँ पे 6 पेड़ बने हुए हैं, इसीलिए हमने इसको आम से मैच कर दिया। अब यहाँ 21 है अमरूद के, इसको भी जब 3 से भाग दिया ना, 3 7 21, तो 7 बनाने हैं पेड़। ये 7 पेड़ यहाँ पे बने हैं, इसलिए हमने अमरूद को इससे मैच कर दिया। 10 नंबर है, सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर मिलान चिन्ह दिए हैं, इसके लिए संख्या लिखनी है। 2 मिलान चिन्ह, संख्या 2 हो गई। ये 5 है तो यहाँ 5 लिख दिया, और ये देखिए 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिख दिया गया। ये 5 और 1 6, यहाँ पर 5 5 10 1 11, यहाँ पे 11 लिख दिया गया। 11वां प्रश्न है, ग्राम प्रधान के चुनाव में उम्मीदवारों को प्राप्त वोटों की संख्या निम्न चित्रालेख में निरूपित किया गया है। इधर उम्मीदवार का नाम है और इधर वोटों की संख्या का चित्रलेख बना है। ये एक सिंबल जो पंजे का है ये 100 वोट प्रदर्शित कर रहा है। तो राजू में 2 सिंबल बने, इसका मतलब राजू को 200 वोट मिले हैं। ऐसे ही अनिल में 3 सिंबल हैं, हरि में 6 सिंबल हैं और गया प्रसाद में 4 हैं। अब इसी के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देना है चित्रालेख को देख करके। पहला प्रश्न है, ग्राम प्रधान के चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 2 4 उम्मीदवार, यहाँ पे हमने लिख दिया 4 उम्मीदवार। सबसे अधिक वोट किस उम्मीदवार को मिले? तो सिंबल हम देख रहे हैं, सबसे अधिक वोट मिले हैं हरि को। 6 सिंबल हैं, यानी इनको 600 वोट मिले हैं। आगे पूछ रहे हैं हरि को कितने वोट प्राप्त हुए? तो हरि को 600 वोट प्राप्त हुए। फिर है, हरि को राजू से कितने अधिक वोट मिले? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं राजू के वोट हैं 200 और हरि के वोट हैं 600, क्योंकि इनके 6 सिंबल हैं। तो हम 600 में से 200 कम कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हरि के कितने वोट अधिक हैं। तो हरि को राजू से 400 वोट अधिक मिले। अब आगे है, निम्न दंड आलेख कक्षा 6 के छात्रों की खेल की पसंद को दर्शाता है। यहाँ पे छात्र मतलब एक यूनिट जो है वो 4 छात्र दिखा रहा है, ये पैमाना दिया हुआ है। इसी के अनुसार हमें सवाल करना है। अब आगे ये दिया हुआ है, बच्चों के पसंदीदा खेल, ये क्रिकेट है और ये है दौड़, फुटबॉल और ये हॉकी। इधर क्या दिया है, इधर यूनिट बनी है, जैसे 0 से 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6। अब आगे जो है इसी की सहायता से हमें सारणी को भरना है। दी गई सारणी में छात्रों की संख्या अंकों में भरिए। यहाँ पे खेल दिया है, खेलों के नाम, और फिर छात्र संख्या हमें भरनी है। क्रिकेट, अब क्रिकेट में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक यूनिट 4 छात्र दिखा रहा है, यहाँ पे 6 यूनिट हैं। तो एक यूनिट 4 छात्र, तो 6 यूनिट 6 चौक 24 छात्र हो जाएंगे, यहाँ 24 भर देंगे। अब हम दौड़ में देखते हैं, दौड़ में 1 2 3 4 यूनिट हैं और हर यूनिट 4 बच्चा दिखा रहा है, तो 4 4 8 4 12 4 16, यहाँ 16 लिख दिया। फुटबॉल में हम देख रहे हैं
5 यूनिट है, तो अब हम 5 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पे ये 20 छात्र। और हॉकी में हम देख रहे हैं 2 ही यूनिट हैं, तो 4 4 मिलके 8 हो जाएंगे छात्र। प्रश्न 13 कह रहा है निम्न मिश्रित दंड चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। यहाँ पे पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 छात्र, और ये जो दिया है ये क्रिकेट, कबड्डी और खो खो 3 खेलों के ये आंकड़े हैं। यहाँ पे हमें ये समझना है कि नीला रंग क्या दिखा रहा है, ये बालिकाओं के आंकड़े हैं, और ये भूरा वाला बालकों के आंकड़े हैं, और ये जो कुछ हरा टाइप में है ये बालक और बालिकाओं के योग का आंकड़ा है। इसी के आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ए नंबर है क्रिकेट खेलने वाली बालिकाओं की संख्या। अब हम क्रिकेट खेल पे जाते हैं। बालिकाओं का रंग नीला है, यहाँ आंकड़ा है, यहाँ 0, यहाँ 2, 1 सेंटीमीटर, ये 2 छात्र दिखा रहा, तो बालिकाएं हो गई 2। आगे है कबड्डी खेलने वाले कुल छात्रों की संख्या। तो कबड्डी में कुल पूछ रहा है, यानी बालक बालिकाओं का योग पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ये 12 छात्र यहाँ हुए ना, 12, और इससे एक थोड़ा सा बीच में और आ गया तो यहाँ 13 पहुंच गया, तो कुल छात्र 13 हो गए कबड्डी खेलने वाले। यहाँ पे हमने 13 भर दिया। सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल, अब अभी हमने देखा है कि सबसे ज्यादा ऊपर कबड्डी का ही जा रहा है। ये देखिए कबड्डी का ही ये दंड सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल कबड्डी हो गया। कबड्डी को खो खो से कितनी अधिक बालिकाएं खेलती हैं। अब हम देख रहे हैं खो खो में कितनी बालिकाएं हैं, तो ये खो खो का है ना सिंबल। अब खो खो में ये 2 और ये 3 बालिकाएं हैं। कबड्डी में हम देख रहे हैं 4 से थोड़ा ऊपर है तो 5 बालिकाएं हैं। कबड्डी में 5, खो खो में 3, तो कबड्डी को खो खो से कितनी अधिक बालिकाएं खेलती हैं, 2 बालिकाएं अधिक हैं। 5 और 3 का अंतर 2 ही तो है।